योग की हमारे जीवन में एक अहम भूमिका है हमें हेल्दी रखने में। वह इस तरह कि नियमित योग करने से हमारे सभी बॉडी पार्ट्स में, सभी इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है और सभी इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन की फ्लो भी इंक्रीज होती है। इस तरह नियमित योग करने से हमारे सभी इंटरनल ऑर्गन्स रोगमुक्त रहते हैं और अगर कोई भी रोग हमें है तब वह दूर हो जाती है। आज मैं वो सब योगासन लाई हूँ जिनको नियमित करने से आपके सभी हार्मोन्स बैलेंस होंगे, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज होगी और आप रोगमुक्त रहेंगे। अगर आप नियमित योगासन करते हैं तब आपके सभी रोग दूर होंगे, आपकी यूट्रस डिसीज दूर होगी, आपकी फर्टिलिटी इम्प्रूव होगी, आपकी पीरियड्स नियमित होगी। कपालभाति से शुरू करते हैं। लोटस पोज में अपनी बैक को स्ट्रेट करते हुए बैठें। गहरी सांस भरें और पेट को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए फोर्सफुली ब्रीथ आउट करें। आंखें बंद रखें, सारा ध्यान अपनी सांस के ऊपर दें। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। ध्यान रहे कि पेट की मसल को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए ही सांस को बाहर छोड़ना है। माउथ आपकी बंद रहेगी और नोस्ट्रिल से आप सांस को छोड़ रहे हैं। कपालभाति आपकी बॉडी की टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अनगिनत फायदे हैं। अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीथिंग। दाईं नासिका को थंब से बंद करें। बाईं नासिका से 5 सेकंड्स तक सांस को अपनी लंग्स में भरें। बाईं नासिका को रिंग फिंगर से बंद करते हुए 5 सेकंड्स तक सांस को अपनी लंग्स में होल्ड रखें। दाईं नासिका से थंब को हटाते हुए धीरे धीरे 7 सेकंड्स तक सांस को बाहर छोड़ें। 2 सेकंड्स तक नासिका के बाहर सांस को होल्ड रखें। फिर पुनः 5 सेकंड्स तक दाईं नासिका से सांस को अंदर भरें। दाईं नासिका को थंब से बंद करते हुए 5 सेकंड्स तक अपनी लंग्स में सांस को होल्ड रखें। बाईं नासिका से रिंग फिंगर को हटाते हुए 7 सेकंड्स तक सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। फिर 2 सेकंड्स तक नासिका के बाहर सांस को होल्ड रखें। इस क्रिया को दोहराएं। अनुलोम विलोम हमेशा कपालभाति के बाद ही करें। अनुलोम विलोम हमारी सभी नस नाड़ियों का प्यूरिफिकेशन करता है। बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। सभी इंटरनल ऑर्गन्स, यूट्रस एटसेट्रा में ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की सप्लाई इम्प्रूव होती है। हमारी बॉडी रोगमुक्त रहती है। बहुत सारी बीमारियों का रामबाण इलाज है अनुलोम विलोम। आगे बटरफ्लाई या बद्धकोनासन। दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करके सोल्स को ज्वाइंट करते हुए बैठें और दोनों हाथों से अपनी दोनों पैरों को पकड़ते हुए अप एंड डाउन मूवमेंट दें। बटरफ्लाई करने से हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। 5% वुमेन्स में पेल्विक मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव नहीं होने के कारण उन्हें बहुत सारी बीमारियां होती है, जिनमें यूट्रस डिसीज भी शामिल है। बटरफ्लाई पेल्विक मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करके यूट्रस डिसीज और भी बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होती है। 1 लेग पवन मुक्तासन। लेफ्ट लेग को घुटनों से फोल्ड करके अपनी चेस्ट के पास दोनों हाथों से प्रेस करें और सांस छोड़ते हुए नाक से टच करें। सांस को अंदर भरते हुए हेड और पैर को वापस फ्लोर पर रखें। दूसरी लेग्स में भी इस प्रोसेस को दोहराएं। 1 लेग
पवन मुक्तासन से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होती है। पेट में एसिडिटी, गैस जैसे विकार दूर होते हैं। अब दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करके अपने दोनों हाथों से चेस्ट के पास प्रेस करें और सांस छोड़ते हुए नाक से घुटनों को टच करें। इनहेल के साथ दोनों पैरों और हेड को वापस फ्लोर पर टिकाएं। पवन मुक्तासन से हमारी मेटाबॉलिज्म भी स्ट्रॉन्ग होती है। यूट्रस में दबाव पड़ने के कारण ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है। नाभि अपने सही पोजीशन में रहती है। दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करें और इनहेल के साथ अपनी बैक को ऊपर उठाएं। सांस को होल्ड रखें। यह है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन सभी तरह के यूट्रस डिसीज को दूर करता है। सांस को छोड़ते हुए वापस फ्लोर पर आएं। इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की सप्लाई इम्प्रूव होती है। बोट पोज या नौकासन। इनहेल के साथ अपनी दोनों पैरों और बॉडी को ऊपर उठाएं। सांस को होल्ड रखें। दोनों हैंड्स आपकी दोनों लेग्स के पैरेलल हैं। यूट्रस को निरोग रखने में यह आसन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। सांस को छोड़ते हुए वापस फ्लोर पर आएं। धनुरासन या बो पोज। पेट के बल लेट करके दोनों एंकल्स को अपनी दोनों हैंड्स से पकड़ते हुए इनहेल के साथ अपनी बॉडी और दोनों लेग्स को ऊपर उठाएं। सांस को होल्ड रखें। सांस को छोड़ते हुए वापस अपनी बॉडी को फ्लोर पर टिकाएं। सभी ऑर्गन्स की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है। कोबरा पोज या भुजंगासन। पेट के बल लेटते हुए दोनों पाम्स को अपनी चेस्ट के पास रखें। पाम्स की फेसिंग्स डाउनवर्ड। हेड आपकी फ्लोर पर टिकी है। इनहेल के साथ अपने चेस्ट को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे। यूट्रस डिसीज को दूर करने में यह एक मुख्य आसन है। सांस को होल्ड रखें और निगाहें ऊपर। इस पोज में हमारे लोअर एब्डोमिनल एरियाज में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचिंग्स होती है और ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की सप्लाई इम्प्रूव होने के कारण बहुत सारे रोग दूर होते हैं। हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स डिटॉक्सिफाई होते हैं। सभी आसन 2 से 3 बार 2 से 3 मिनट तक करें। सांस छोड़ते हुए वापस अपनी बॉडी को फ्लोर पर टिकाएं। धीरे धीरे। कम से कम 5 मिनट्स तक भुजंगासन अवश्य करें। नाउ सीटेड फॉरवर्ड बेंड और पश्चिमोत्तासन। दोनों पैरों को सामने फैलाकर बैठते हुए इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और एक्सेल के साथ धीरे धीरे सामने बेंड करें। हेड को अपनी घुटनों पर टिकाएं। सांस को होल्ड रखें। पश्चिमोत्तासन करने से सभी तरह के यूट्रस डिसीज दूर होती है। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों और हेड को ऊपर उठाएं और एक्सेल के साथ दोनों हाथों को फ्लोर पर टिकाएं। दोबारा इस आसन को देखें। पश्चिमोत्तासन के भी अनगिनत फायदे हैं। पश्चिमोत्तासन फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। हार्मोन्स बैलेंस रखता है। स्ट्रेस दूर करता है। मत्स्यासन या फिश पोज। लोटस पोज में बैठते हुए दोनों पाम्स को अपनी बैक के पीछे फ्लोर पर टिकाएं और धीरे धीरे अपनी बॉडी को पीछे बेंड करें।
हेड की टॉप फ्लोर पर टिकी है। दोनों पैरों के अंगूठों को अपने दोनों हाथों से पकड़ें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। अपने चेस्ट को जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाना है। मिनिमम 1 मिनट तक इसी पोज में रहें। धीरे धीरे दोनों हाथों को फ्लोर पर टिकाते हुए हैंड के सपोर्ट से बॉडी को ऊपर उठाएं। नेक्स्ट, हाफ लेग्ड सीटेड फॉरवर्ड बेंड। राइट लेग को फोल्ड करके अपनी लेफ्ट थाइज पर रखें। राइट हैंड से बैक की तरफ से राइट लेग्स की टोज को पकड़ें। गहरी सांस भरें और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग की टो को पकड़ें। सांस को छोड़ते हुए अपनी हेड को लेफ्ट लेग की नी पर टिकाएं। फिर ब्रीथ को होल्ड रखें। यह आसन पेल्विक मसल्स में स्ट्रेंथ देता है। इनहेल के साथ अपनी हेड को ऊपर उठाएं और पैर को वापस इसकी पहले की पोजीशन में लाएं। इस स्टेप्स को अपनी दूसरी लेग में भी दोहराएं। हेल्दी रहने के लिए सभी योगासन 2 से 3 बार दोहराएं और एक आसन कम से कम 1 मिनट तक अवश्य करें। नेक्स्ट, अर्ध मत्स्यासन। पैरों को नी से फोल्ड करके बैठें। राइट लेग की नी लेफ्ट लेग की नी के ऊपर है। लेफ्ट हैंड को राइट नी के बाहर रखें और राइट हैंड को पीछे रखते हुए इनहेल के साथ पीछे देखें। हेड को टर्न करते हुए सांस छोड़ते हुए हेड को सामने टर्न करें। नेक्स्ट, सर्वांगासन। दोनों हैंड से कमर को सपोर्ट देते हुए दोनों लेग्स को ऊपर उठाएं। निगाहें दोनों पैरों की टोज पर दें। यह आसन अद्भुत है, नियमित इसकी प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे पैरों को फोल्ड करते हुए फ्लोर पर टिकाएं। स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड। इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और एक्सहेल के साथ सामने बेंड करें। हेड को अपनी नीज पर टिकाएं। सांस को होल्ड रखें। इनहेल के साथ दोबारा अपनी हैंड और हेड को ऊपर उठाएं और एक्सहेल के साथ दोनों हाथों को अपनी थाइज के पास लाएं। आप नियमित योगासन करें और रोगमुक्त रहें। धन्यवाद।